की लाइफ कभी भी सेम न रहे। आज मेरी प्रार्थना आप सबके लिए यही होगी। जिस तरह से मेरी जिंदगी पवित्र आत्मा की भरपूरी के बाद बदली है, मसीह में आकर भी नहीं बदली थी, प्रार्थना करने के बाद भी नहीं बदलती थी, निराशाएं छोड़ के नहीं निकलती थी, सुसाइड का ख्याल मसीह में आने के बाद भी छोड़ के नहीं निकलता था, जब तक मुझे ये नहीं बताया गया कि पवित्र आत्मा की भरपूरी तेरी हर एक चीज का इलाज है। कल मैंने आपको वचन दिया था कि आपको क्राइस्ट की पहचान में बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि आपके ऊपर ग्रेस, आपके ऊपर फेवर आएगा जब आप क्राइस्ट की पहचान में बढ़ेंगे तो। और दूसरा उसका मकसद ये है कि जब आप क्राइस्ट की पहचान में बढ़ते हैं तो वचन पूरा होता है कि परमेश्वर उन लोगों को पवित्र आत्मा से भरता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कौन सी आज्ञाएं? जो वचन में लिखी हैं, वो आज्ञाएं जो आपको मालूम है लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि आपको उसकी रियल पहचान नहीं है, आपको सम्मान, आप उसको नहीं जानते। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि मुझे परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, जो मैंने सुना, हिलाना मत, टिंग 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 मत कर, एक ही पेस, कुछ भी रख लो। जब आप ये समझ जाएंगे कि जो मैंने सुना है मैंने उसे फॉलो करना है, उसके बाद क्या होगा? फेवर आपकी लाइफ में आएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पवित्र आत्मा उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो क्राइस्ट के लिखे हुए वर्ड को फॉलो करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, एक सेवकाई का, एक मिनिस्ट्री का सक्सेसफुल होना, उसके पीछे एक कारण है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। और वचन क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमने किन किन में देखी है? वचन कहता है हमने उसे यूसुफ की लाइफ में देखा है। वचन ये कहता है हमने उसे डैनियल की लाइफ में देखा है पुराने नियम में। नए नियम में हमने प्रेरितों की लाइफ में और विश्वासियों की जिंदगी में उसे देखा है। वो पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है तो क्या होता है? वचन ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आप अंधे नहीं फॉलो ना करता। आज लोगों को मालूम है कि मुझे ये पाप नहीं करना, लेकिन फिर भी वो उस पाप में घुसते हैं। लेकिन यूसुफ को पता था कि मुझे ये पाप नहीं करना। निराशाओं के बावजूद भी अपनी लाइफ के साइलेंट पीरियड्स में भी वचन कहता है उसने पाप नहीं किया, क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रैक्टिकली वचन के जरिए पहचान जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, कुछ होता है आपकी लाइफ में। पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध गहरे होते हैं, गूढ़े होते हैं, और एक दिन वो आपसे बात करता है। और याद रखो, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। मेरी लाइफ में जब मैंने परमेश्वर के वचनों को प्रैक्टिकली पढ़ना और उस पर चलना शुरू किया तो पवित्र आत्मा आपके साथ संबंधों को, आपकी रिलेशनशिप जो है, जो होली स्पिरिट के साथ, वो सही होना शुरू होती है। और धीरे धीरे क्या होता है? एक दिन एक अलग तरीके से सडनली पवित्र आत्मा आपके कानों में बात करता है। आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, अगर आप सेवक हैं तो आपकी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए। और सडनली आपको मालूम होता है कि ये बात जो मेरे दिल में परमेश्वर ने कही है, मेरे मन में कही, क्योंकि शुरुआत में जब आप मसीह में शुरू में पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को कायम कर रहे होते हैं तो आपको कानों में आवाज नहीं आती, आपके दिल में आवाज आती है कि ये काम करना है। और हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत हावी है आत्मा के ऊपर। लेकिन जब हम वचनों को प्रैक्टिकली सुनना शुरू करते हैं तो बहुत बार पवित्र आत्मा आपके हार्ट से बात करता है। और होता क्या है? जब आप पवित्र आत्मा की बात को सुनना शुरू करते हैं तो वचन पूरा होता है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। आज से कुछ साल पहले जब चर्च में साउंड किराए पे आता था तो मैं बड़े पैसे इकट्ठे कर रहा था। मेरा बिजनेस भी था, उसमें से भी पैसे लिए, लोग भी डालते थे, वो पैसे इकट्ठे किए। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा पैसे इकट्ठा ना कर, जितने इकट्ठे हुए सारे का बीज बो दे। और मैंने सारे का जब बीज बोया, एक फैमिली मेरे पास कुछ महीने के बाद आई और कहा, कुछ हफ्ते के बाद, कि हमारे दिल में परमेश्वर ने डाला है कि हम अपना प्लॉट बेच के आपको साउंड लेके दें। और वो साउंड लाखों रुपए का था उस समय। अब तो चर्च में करोड़ों का साउंड है, लेकिन उस समय लाखों भी खरबों जैसे लगते थे।
तो उस समय जब मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया कि मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और परमेश्वर ने किस तरह से रास्तों को खोला। अगर मैं अपनी बुद्धि से चलता, अपने तरीके से चलता तो ये साउंड में लेता, लेकिन कितने साल बाद, कितनी देर बाद, कितना संघर्ष करके, लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना वो आराम से हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध तब तक कायम नहीं होते जब तक